हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बी। आई एम वैभव गुप्ता और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 6 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी का चैप्टर 1। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब भोजन कहाँ से आता है। तो जनरली दोस्तों हम जानते हैं कि जो भोजन होता है वो हमें पेड़ या पौधे से प्राप्त होते हैं या उनका फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम फुल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, मतलब आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ने टुडे, आज आपके फ्रेंड ने घर पे क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड स्टडी एंड टुडे, क्या आपने आज और कल सेम काइंड के फूड किए थे, खाए थे। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, हम हर एक समय पे अनेकों प्रकार के भोजन मतलब वैरायटी भोजन करते हैं। तो फूड वैरायटी में कहता है दोस्तों कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। तो विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन देयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मतलब यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो मतलब जो हमें जानकारी मिलेंगे उसको हमें टेबल 1.1 में फिलअप करना है। तो ये है दोस्तों डिफरेंट फूड आइटम्स, या हम इसको कहें फूड वैरायटी है ये। तो ये हैं इडली और सांभर। तो जनरली दोस्तों हम जानते हैं कि जो इडली और सांभर होते हैं वे दक्षिण भारत के राज्यों में फेमस होते हैं, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स ये किस चीज़ से मिल के बने होते हैं उसी के बारे में हम अगले पैराग्राफ में जानेंगे। तो देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड डेट वी ईट, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। तो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, तो ये किस चीज़ से बने होते हैं ये फूड आइटम्स। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, मतलब जो घर पे बनता है चावल उसके बारे में थोड़ा सोचिए विचार कीजिए। वी टेक रा राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। तो जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, तो इसमें बस 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन, तो एक कच्चा चावल है और वाटर, जिससे हमें मतलब चावल बनाए हैं। तो ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल साल्ट स्पाइसेस ऑयल एंड सो ऑन। तो हम इसके अलावा चावल के अलावा कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई मतलब जो इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग होता है। तो यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो एक्टिविटी 2, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। तो जो टेबल 1 पॉइंट है तो उसमें से इस हमें टेबल 1.2 में फिलअप करना है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमें दोस्तों से जानकारी मिली कि हमने आज पे ये खाया वो खाया, तो यही फूड आइटम्स है और ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जैसे कि रोटी और चपाती है, तो रोटी चपाती में मोस्टली आटा होता है और वाटर होता है, यही 2 इंग्रेडिएंट से मिलकर रोटी और चपाती हम बनाते हैं। अब जैसे कि दाल हो गया, तो दाल बनाने के लिए हमें दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए और घी चाहिए इत्यादि। तो मतलब यही इंग्रेडिएंट से मिलकर इन चीज़ों का निर्माण होता है। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पाया या क्या देखा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, हाँ तो हमने देखा। तो देखिए, तो हम रोटी चपाती बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में हमें वाटर मिला और दाल भी बनाने के लिए वाटर मिला। तो यही 2 इंग्रेडिएंट्स है वाटर, यही एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि फूड आइटम में कॉमन है, तो उसी के यहाँ पे बता रहा है। तो डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं। तो अगले टॉपिक में हम जानेंगे खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत, मतलब वे कहाँ से आते हैं। तो it may be easy for us to guess the source of some of the food ingredients that we listed in table 1.2। तो हमने जो कॉलम है 1.2 उसमें कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों उदाहरण के लिए यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल लिया है। तो वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, तो जनरली हम दोस्तों जानते हैं कि ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और वीट, तो इसके स्रोत क्या हैं, ये कहाँ से मतलब हमें आते हैं, ये कौन से मतलब जो प्लांट्स का पार्ट्स है वो कहाँ से आते हैं। जैसे कि राइस और वीट यहाँ पे ले लिया, तो यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट।
तो हमने जनरली देखा होगा दोस्तों कि खेतों में जो होते हैं चावल होते हैं, धान होते हैं, तो उनकी खेती होती है, विच गिव्स अस दिस देन, जिससे हमें ये अनाज देते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। तो दूसरी ओर हमें खाने के लिए मिल्क होते हैं, एग होते हैं, मीट होते हैं, तो ये एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो जो देखिए, तो ये हमें जो खेत से प्राप्त होते हैं ये हो गए प्लांट प्रोडक्ट्स, और जो एनिमल से प्राप्त होते हैं वो हमें एनिमल सोर्स यानी एनिमल प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स। तो जैसे कि यहाँ पे फूड आइटम ले लिया है दोस्तों, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स हो गए, राइस है, उड़द दाल है, साल्ट है, वाटर है। तो राइस होते हैं, जो राइस होते हैं वह उसे हम प्लांट से पाते हैं, उनके सोर्स यहाँ बताने हैं। तो उड़द दाल हो गया, उड़द दाल हम प्लांट से पाते हैं। साल्ट हो गया जो कि ओशियन से पाते हैं। तो वाटर के भी कई सोर्स हैं, जैसे कि लेक हैं, रिवर हैं, स्ट्रीम हैं, तो बहुत से अनेक सोर्स हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे हमें सोर्सों को पहचान के इस कॉलम में भरना है। व्हाट डू वी इंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो हमने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया, मतलब क्या सीखा। तो प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो भोजन के मेनली जो स्रोत है वो है प्लांट्स, जो कि हमें अनेकों चीज़ें देता है, जैसे कि अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए। तो मेनली जो सोर्स है फूड का वो है प्लांट्स। तो एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो हमें एनिमल क्या देते हैं, एनिमल हमें काउज मिल्क देंगी, गोट्स हमें मीट देगी, मिल्क देगी, बफेलो हमें मिल्क देगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो इन पशुओं से हमें मिलते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, उन जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स में बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, तो ये संसार के हर एक क्षेत्रों में उपयोग होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। हाँ, तो जैसे कि कैमल हो गए हैं, सीप हो गए हैं, उनसे भी हमें मिल्क मिलता है। तो प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। तो हमें भोजन का हमें पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो भोजन के मेनली स्रोत है वो है प्लांट्स। तो विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे कि देखिए ये दोस्तों डिफरेंट एरिया ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट के डायग्राम है। ये हम बता दें कि जो भी केवी और जेएनवी के स्टूडेंट हैं, ये डायग्राम परीक्षा में जरूर रहता है, तो इसे एकदम बांध लीजिए मन में। तो फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। तो इस टॉपिक में पढ़ा कि वी इट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी इट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। तो वी इट मैनी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, जैसे कि हम कुछ पौधों को 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो उसमें लीफी वेजिटेबल मतलब हो गया दोस्तों कि लीफी वेजिटेबल मतलब जिसमें पत्ते होते हैं। वी इट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, हम कुछ पौधों के फलों वाले भाग खाते हैं। सम टाइम्स सम रूट्स, जैसे कि हमें गाजर हो गया तो वो हमें रूट से प्राप्त होते हैं, उसको हम रूट वाले भाग को भी खाते हैं। तो इत्यादि इत्यादि। तो उसी को बता रहा है दोस्तों कि हम प्लांट्स के कौन से भाग खा पाते हैं। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। यहाँ पे दोस्तों इडिबल का मतलब हो गया मतलब खाने योग्य। तो जो खाने योग्य 2 या 2 से अधिक पार्ट्स हैं खाने योग्य, उसी को एडिबल कहा जाता है। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। तो देखिए जो मस्टर्ड है उससे हमें तेल निकलता है, तो वो मतलब खाने में यूज़ हुआ, और उसके जो पत्ते होते हैं उसकी सब्जियां बनाई जाती हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। हाँ, तो जैसे बनाना प्लांट है दोस्तों, तो बनाना प्लांट का हम जो जो लीफ है वो लीफ हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे बर्तन के रूप में यूज़ करते हैं, और उसका हम जो बनाना है उसको हम फ्रूट्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो उसी के बारे में और हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला एक्टिविटी 4 है, जो कि इस चने के बारे में बताया। तो चना ग्राम एंड इस स्प्राउट्स। तो देखिए हम देखते हैं दोस्तों कि हम चना रात को भिगो दिए और अगला दिन वो मतलब स्प्राउट हो गया। तो उसमें से नए नए जो यहाँ पे बीज है वो निकलने लगेंगे, उजले उजले निकलने लगेंगे, तो उन्हीं को स्प्राउट कहा जाता है। तो आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट देम। हम धोने के बाद इसे खा सकते हैं। दे कैन एल्सो बी बॉइल्ड, और उसे हम उबाल के भी खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। तो मतलब जो हम स्नैक अगर हमें खाने हो तो हम उसमें मसाला डालेंगे, तेल डालेंगे, तो वो एक स्नैक के रूप में हम खा सकते हैं। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आप जानते हैं कि जो हनी होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी 5 में दिया है एक मूंग। तो यह भी एक पार्ट्स है चना के साथ, जो कि मतलब हम खाते हैं तो मतलब बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो मूंग को भी हम उसमें से स्प्राउट्स निकलता है। अगर हम रात को भिगो दिए और छोड़ दिए उसे रात भर, तो
उसमें भी स्प्राउट निकलेंगे। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, तो क्या आप जानते हैं कि ये हनी कहाँ से आते हैं और हाउ इज प्रोड्यूस, इनका उत्पादन कैसे होता है। तो हैव यू सीन ए बिहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने जो बिहाइव है, जो कि मधुमक्खी का छत्ता है, वो आपने देखा है, जो कि हमेशा मतलब उसमें से आवाज़ निकलता है बजिंग टाइप का। तो बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, तो जो बीज होते हैं वो फ्लावर से मतलब नेक्टर उनका, जैसे उनका मतलब जो होते हैं फूल से वो रस चूसते हैं, उसके रस को यहाँ पे होनी में डालेंगे तो वो एक धीरे धीरे बड़ा छत्ता के रूप में ले लेगा। तो फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, जो फ्लावर होते हैं जैसे कि शरद ऋतु आ गया तो फ्लावर के मतलब जो उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो जो मधुमक्खी होते हैं तो उनका मकरंद चूस नहीं पाते हैं, तो वो इकट्ठा करते हैं इस बिहाई में। When we find such a beehive, we collect the food stored by as bee as honey। तो अगला टॉपिक है दोस्तों, व्हाट डू एनिमल ईट। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कैटल और पेट एनिमल है, पालतू और पशु जो कि आप देखभाल करते हैं। तो एक्टिविटी 7 में देखिए दोस्तों कि एक्टिविटी 7 में ये समझाया कि हर्बीवोर, तो हर्बीवोर मतलब हो गया कि जो कि प्लांट्स है, प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट केवल खाते हैं, ठीक है। और कार्निवोर मतलब हो गया जो कि एनिमल्स को होते हैं, एग्जांपल के लिए लीजिए दोस्तों कि शेर हो गया, जो कि मतलब मीट प्रोडक्ट्स जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब एनिमल का जो भी जैसे कि कच्चा मांस खाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लॉइन ले लीजिए। और ओमनीवर्स, ओमनीवर्स मतलब होते हैं जो दोनों खाते हैं, हर जो मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो दोनों हो गए इसमें ओमनीवर्स में, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ के कीवर्ड्स देख देते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मतलब हो गया कि मतलब उसके सामग्री या उसके हम संघटक कह सकते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य, नेक्टर मतलब स्वीट जूस, स्प्राउटेड सीड्स मतलब जो अंकुरित बीज होते हैं उसको हम स्प्राउटेड सीड्स करते हैं, ठीक है। तो अगला है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स मतलब दोस्तों होता है कि जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, कार्निवर्स मतलब एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, ओमनिवर्स मतलब जो दोनों खाते हैं। तो एक होता है दोस्तों स्क्वेंजर, ठीक है। तो स्क्वेंजर मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट को खाता है। इसका स्पेलिंग है दोस्तों SCAVENGER, ठीक है। तो स्क्वेंजर होता है जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट करते हैं। इसी के साथ मैं चैप्टर समाप्त करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।